कहानी की शुरुआत में हमें जेम्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था। घाटी वाला इलाका होने की वजह से रास्ते में काफी ज्यादा टर्न थे। ड्राइव करते समय एक पल के लिए जेम्स का ध्यान भटकता है और उसके सामने काफी बड़ा ट्रक आ जाता है, लेकिन जेम्स होशियारी से उसका एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। लेकिन वही साइड में एक लड़की खड़ी होती और जब जेम्स ट्रक से अपनी कार बचाता है, वो लड़की भी किसी तरह से खुद को बचा लेती है, लेकिन इसमें उसका सूटकेस पूरी तरह से टूट के बिखर जाता है। जेम्स उस लड़की की मदद करता है, लेकिन उसका सूटकेस पूरी तरह टूट गया था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बस आकर रुकती है, जो कि वहां की आखिरी बस है। वो लड़की काफी समय तक अपने सामान को समेट नहीं पाती, तो वो बस उसे छोड़कर निकल जाती है। उस लड़की का नाम मेरी है। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, उसे वापस अपने होम टाउन साइलेंट हिल जाना ही होगा, और ये सब जेम्स की वजह से हुआ है। जेम्स उससे माफी मांगता है और उसे घर तक छोड़ने का भी कहता है। पहले तो मेरी जेम्स पर भरोसा नहीं करती, लेकिन बाद में वो भी मान जाती है। अब वो साइलेंट हिल की तरफ जाने ही वाले थे, तभी अचानक से वहां की हवा एकदम से ठंडी हो जाती है। मेरी उसे बताती है कि जब भी कोई नया आदमी साइलेंट हिल की तरफ आता है, अक्सर मौसम इस तरह से उसका वेलकम करता है। अब सीन बदलता है, जिसमें हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जो एक बार में बैठा होता है। वो काफी उदास और नशे में डूबा हुआ होता है। उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। फिर जब वो घर आता है, तो उसे मेरी की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि साइलेंट हिल में कुछ तो अजीब हो रहा है और इस वक्त उसकी मदद चाहती है। वो तुरंत साइलेंट हिल की तरफ निकल जाता है और एक लंबे ड्राइव के बाद थकान की वजह से कार में ही सो जाता है। फिर अगले दिन वो पैदल ही साइलेंट हिल की तरफ निकल जाता है। पता नहीं यहाँ क्या हुआ है, यहाँ का मौसम कुछ अजीब सा होता है। और अब वो साइलेंट हिल के अंदर एंटर करता है। पूरे शहर में कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सभी इंसान किसी खतरनाक बीमारी से एक साथ मर गए। जेम्स आगे बढ़ता रहता है और वहाँ कई जगह पर खतरे का वार्निंग भी लिखा हुआ था। फिर भी जेम्स आगे बढ़ते हुए मेरी का नाम पुकार रहा था, लेकिन उसे किसी का भी जवाब नहीं मिलता। तभी एक जगह से उसे म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। जेम्स वहां पर पहुंचता है तो वहां एक दीवार के पीछे रेडियो बज रहा था। वो देखता है कि वहां एक आदमी ने कंबल से खुद को पूरी तरह से ढक लिया था। वो अपने आप को छुपा रहा था। जेम्स उस आदमी को उठाता है तो वो आदमी उसे समझाता है अगर वो सही सलामत है तो वो तुरंत वहां से चला जाए, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बुरी आत्माएं मौजूद है। जेम्स उस आदमी को ज्यादा परेशान नहीं करता। अब जेम्स के सेल फोन पर फिर से किसी का कॉल आता है। दरअसल ये उसके साइकेट्रिस्ट का कॉल था। वो जेम्स से कहती है आखिर उसने उसका सेशन अटेंड क्यों नहीं किया। जेम्स उसे बताता है कि वो साइलेंट हिल में है और यहाँ कुछ तो हुआ है, लेकिन साइकेट्रिस्ट को लगता है कि वो बस बहाने बना रहा है और वो उसे जल्दी उसके सेशन के लिए आने को कहती है। फिर वो एक टूटे फूटे मॉल में आ जाता है। उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं और पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद जेम्स और मेरी को एक दूसरे से प्यार हो गया था, और मेरी जेम्स को साइलेंट हिल के लोगों से मिलवाती है और यह भी बताती है कि साइलेंट हिल के लोगों को उसके परिवार वालों ने ही बसाया था। तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनकर जेम्स वापस होश में आ जाता है और वो उस आवाज की तरफ भागने लगता है। और वो जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचता है जिसने उसे यहाँ से चले जाने को कहा था, वो आदमी मर चुका था और उसका शरीर अजीब तरह से गल रहा था। तभी पीछे से एक और आवाज आती है और वो जैसे ही पीछे देखता है, एक अजीब तरह का साया उसके तरफ ही आगे बढ़ रहा था, जिसके दोनों हाथ नहीं थे। वो जेम्स पर हमला करता है तो जेम्स भी अपनी जान बचाने के लिए उस पर हमला करता है और आखिरकार वो किसी तरह से उसे मार देता है। लेकिन खतरा यहीं पर खत्म नहीं होता। धीरे धीरे जैसे दिन ढल रहा था, चारों तरफ से अजीब तरह की आवाजें और भी ज्यादा आ रही थी और कुछ ही समय में अजीब तरह के केकड़े जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, वो जेम्स पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जेम्स उनसे घबराकर भागता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तब आखिरकार जेम्स एक घर के अंदर जाकर ग्लास के डोर को पूरी तरह से बंद कर देता है, जिससे वो काकरोच अंदर नहीं आ पाते। फिर वो आगे बढ़ने लगता है और उसे याद आता है कि ये तो वही घर है जहाँ पर वो और मेरी रहा करते थे। और तभी उसे अचानक से मेरी की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां पर कोई और मौजूद नहीं था। जेम्स मेरी को ही ढूंढता है। तभी वहां पर एक टीवी जो कि अभी भी चल रहा था। जेम्स जैसे ही उसे देखता है, उसके दिमाग में मानो जैसे कोई बम फूट रहा था और उसे काफी तेज दर्द भी होने लगता है। तब जेम्स अपने साइकेट्रिस्ट को फोन लगाता है और उसे बताता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन उसे अभी भी यकीन है कि मेरी अभी भी जिंदा है। जेम्स उससे कुछ और ज्यादा बोल पाता उससे पहले उसके फोन की बैटरी डाउन हो जाती है।
उसके बाद भी वो साइकेट्रिस्ट जेम्स को फोन करती है, लेकिन जेम्स का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। इधर जेम्स अभी भी मेरी को ही ढूंढ रहा था। ये जगह काफी ज्यादा डरावनी थी। हर एक कदम पर उसे बहुत अजीब अजीब जीव और डरावनी चीजें देखने को मिल रही थी। तभी उसकी नजर वहाँ की पुरानी तस्वीर पर अटक जाती है और हमें फिर से पुराने समय को दिखाया जाता है, जब जेम्स मेरी के साथ रहने को आया था। उस समय अचानक से साइलेंट हिल के बहुत सारे लोग उनके घर में आ गए थे और वो लोग किसी और का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। वो जेम्स को कह रहे थे कि लोग जैसा प्यार के बारे में समझते हैं, प्यार वैसा नहीं है, यह बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये कहकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जेम्स मेरी से इसके बारे में बात करता है कि यह कितना अजीब है। मेरी उससे कहती है कि ये कोई अजीब नहीं है, ये सभी लोग उसके फैमिली मेंबर है। जब उसके डैड इस दुनिया से चले गए थे, तब से यहाँ के सभी लोग उसका साथ दे रहे थे। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और जेम्स को फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहां पर पहुंचता है, वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो अभी तक सही सलामत कैसे बच गया। जेम्स उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ मेरी को ढूंढ रहा है। वो आदमी, जिसका नाम एडी है, वो उसे बताता है कि साइलेंट हिल में अब कोई भी जिंदा नहीं रहा। यहाँ सब एक अजीब तरह की बारिश से शुरू हुआ। यहाँ चारों तरफ अजीब तरह के जीव पैदा हुए, जिन्होंने लोगों पर हमला करके उन सभी को मार दिया। और वो उसे अपना जख्म भी दिखाता है। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वो दोनों आवाज की तरफ आगे बढ़ते हैं। जेम्स वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो एक जगह पर छुप रही थी। जेम्स उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर कोई जीव आ जाता है और उसे देखकर एडी वहाँ से भाग जाता है। उस जीव का सिर किसी पिरामिड के जैसा था और उसके पास एक लंबी तलवार भी थी। जैसे ही वो जेम्स की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो जेम्स वहां से भागने लगता है और इसी दौरान उसकी आवाज के चलते और भी काफी सारे जीव उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डरावने थे। कुछ के तो गर्दन धड़ से अलग हो गई थी और कुछ का तो पूरा शरीर ही मकड़ी जैसा था। जेम्स किसी तरह उनसे बचता है और वहीं एक जगह पर छुपने में कामयाब रहता है। तभी जेम्स को सिर में वही दर्द महसूस होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है, तो वह वहां से निकल रहा था। तभी उसे लौरा दिखाई देती है, जो अपनी डॉल के साथ। लौरा उसे बताती है कि ये डॉल उसे मैरी ने दी है। जेम्स लोरा से मैरी के बारे में और कुछ जानना चाहता था, लेकिन लोरा कुछ भी नहीं कहती और वहां से भागने लगती है। जेम्स उसका पीछा करता है, लेकिन लौरा जेम्स को अपने जाल में फंसा रही थी और जेम्स उसका पीछा करते करते खुद को एक भूल भुलैया के अंदर पाता है। फिर वो कई समय तक वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे वहीं पर एक लड़की मिलती है। वो उसे कहती है कि वो उसे वहां से बाहर निकलने में मदद करेगी और लोरा को ढूंढने में उसे उसकी मदद करना होगा। फिर वो दोनों उस भूल भुलैया से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान जेम्स एक बिल्डिंग को देखता है, तो उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब वही लोग, जिन्हें मेरी अपना फैमिली मेंबर कहती है, उसे कहीं तो ले जा रहे थे। जेम्स को उन पर शक होता है, इसलिए वो छिपकर उनका पीछा कर रहा था। वो लोग उसे वहां के एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले आए। जेम्स भी चुपके से उनका पीछा करते हुए नीचे आ गया था। वो लड़की प्रेजेंट टाइम में उसे होश में लाती है। फिर वो दोनों वहां से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं और वहां का माहौल भी काफी ज्यादा डरावना था। फिर वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। वो लड़की उसे बताती है कि जब यहाँ उनके एक लीडर जिसवा की मौत हो गई थी, उसके बाद से पता नहीं यहाँ के लोगों को क्या हुआ है, वो उसे देवता की तरह पूजने लगे थे। तो जेम्स भी कहता है, उसे याद आ गया उस दिन उसने नीचे अंडरग्राउंड में देखा था कि वहाँ जितने भी लोग थे वो कोई अनुष्ठान कर रहे थे और वो मेरी को उनके सामने लाते हैं और वो उसे कोई सा लिक्विड पिलाते हैं और उन्होंने मेरी को इस अनुष्ठान में खून से सने हुए कपड़े पहनाए हुए थे। फिल्म फिर प्रेजेंट टाइम में आती है। जेम्स और वो लड़की वहां से निकलते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक जगह पर अस्पताल की सभी नर्स स्टेचू बन गए थे, लेकिन तभी उनमें से एक नर्स टेबल को पीटने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सारे स्टेचू एक एक करके जिंदा होने लगते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। जेम्स और वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जेम्स उन पर हमला भी करता है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पा रहा था। इसी तरह लड़ते हुए वह लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी लड़ाई के दौरान उस लड़की को चोट लग जाती है। फिर भी वो वहां से बच निकलते हैं। अब जेम्स उस लड़की के जख्मों को देखता है, जो कि काफी गहरे थे। जेम्स उसके जख्मों पर पट्टी बांधता है, लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं हो पाता। वो लड़की जेम्स से कहती है कि अगर तुम मेरी को ढूंढ नहीं पाते हो तो हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे और फिर कभी वापस साइलेंट हिल लौट कर नहीं आएंगे। पर जेम्स कुछ भी नहीं कहता।
वो फिर मेरी को ढूंढने के लिए वहां से आगे बढ़ जाता है। उसे वहां पर मेरी तो नहीं मिलती, लेकिन वहां पर एक खतरनाक जीव उस पर हमला कर देता है। उस जीव के 4 हाथ होते हैं। जेम्स उस जीव से खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो जीव बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो उसे अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन जेम्स को अभी भी मेरी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो उससे कह रही थी कि जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाए तभी जाकर वो वापस साइलेंट हिल लौट कर आए। और तभी अचानक से हमें फिल्म वर्तमान में ले आती है और हम देखते हैं जेम्स अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ है। उसे ये सब बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा था। तभी वहां पर उसकी साइकेट्रिस्ट आ जाती है और वो उसे बताती है कि मेरी तो सालों पहले मर चुकी है। लेकिन जेम्स इस बात को स्वीकार नहीं करता और फिल्म हमें फिर से फ्लैशबैक में ले जाती है, जब जेम्स अनुष्ठान के बाद मेरी से मिलने आया था और वो उससे कहता है कि नीचे बेसमेंट में जो कुछ भी हुआ ये सब उसने अपनी आंखों से देखा है। वह मेरी से उसके साथ इस जगह को छोड़ने की बात करता है, लेकिन मेरी कहती है कि वो अपने परिवार वालों को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। अब जेम्स भी उस पर ज्यादा जोर नहीं देता और वहां से निकल जाता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में वो साइकेट्रिस्ट एक नर्स को बताती है कि जब जेम्स का रिश्ता टूट गया था उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी की डेथ हो गई, लेकिन जेम्स अभी भी उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और उसके लिए यह सदमा इतना बड़ा था कि उसे यह सब दुनिया भी असली नहीं लगती। वहीं जेम्स फिर यादों की दुनिया में खो जाता है और वो खुद साइलेंट हिल के उसी अस्पताल के अंदर पाता है। वो उस लड़की के पास आ जाता है। ये लड़की उससे कहती है कि अगर हमें मेरी नहीं मिली तो हमें हमेशा के लिए साइलेंट हिल छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन जेम्स का सदमा कुछ इस तरह से था कि जब तक उसे खुद से सच्चाई का पता नहीं चल जाएगा वो इसी तरह से यहाँ पर ही भटकता रहेगा और वो आखिरी बार मेरी को ढूंढना चाहता है। इसका मतलब यह है कि ये साइलेंट हिल में एक बार नहीं बल्कि कई वक्त से फंसे हुए हैं। और वो लड़की जिसका नाम मारिया है वो अभी भी उसे कह रही थी कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा, लेकिन तभी अचानक से वहाँ का माहौल बदल जाता है और अब जेम्स को भी ये एहसास हो जाता है कि मारिया भी कोई धोखा है, लड़की नहीं है। और तभी वहाँ पर पिरामिड हेड आ जाता है और वो मारिया पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। लेकिन जेम्स किसी तरह वहाँ से बच निकलता है और वो खुद को अस्पताल के बाहर पाता है और कुछ समय में वो देखता है कि उस अस्पताल में तो बुरी तरह से आग लगी है। जैसे ही जेम्स वहाँ पर जाता है उसे वहाँ पर लौरा मिलती है और वो उसे वहाँ से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन लौरा कहती है कि वो वहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। तब जेम्स वहाँ से आग की लपटों के बीच भागता है और उसे एंजेला नाम की एक लड़की भी मिलती है। वो उसे वहाँ से बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उसे पकड़ा हुआ है और देखते ही देखते कुछ हाथ उसके पास से बाहर निकलते हैं और उसे बिस्तर के अंदर खींच कर ले जाते हैं। जेम्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और उसी के साथ वो भी एक अंधेरे कमरे में गिर जाता है, जहाँ पर वो बिस्तर भी एक जीव बन गया था जिसके बहुत सारे शरीर के हिस्से थे और उसका चेहरा उसे मेरी के जैसा ही लग रहा था, जिससे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके अगले ही पल वो जीव पूरी तरह से गल जाता है। जेम्स एक बार फिर खुद को जलते हुए कमरों के बीच में पाता है। यहाँ उसे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है जो उसे मेरी की तरह लग रहा था। वो उसका पीछा करता है, लेकिन उस कमरे से बाहर निकलने के बाद भी उसे चारों तरफ बस आग ही आग जलती हुई दिखाई देती है। आखिरकार जेम्स देखता है कि एक बेड पर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसे कपड़ों से अच्छी तरह से लिपटा गया था और वो जैसे ही उसके नजदीक आता है उसे एहसास हो जाता है वो कोई और नहीं मेरी है और अब उसे सच्चाई पता चल जाती है और उसके दिमाग में फिर से उस साइकेट्रिस्ट की बात घूमने लगती है कि मेरी अब मर चुकी है और उसे अब मेरी को जाने देना होगा। और अब हमें फिर से जेम्स के पुराने दिन दिखाए जाते हैं जब जेम्स ने मेरी को छोड़ दिया था तो मेरी ने उसे लेटर लिखा था कि उसे उसकी मदद चाहिए। तब जेम्स वापस उसके पास साइलेंट हिल गया था और उस अनुष्ठान के बाद मेरी बीमार पड़ गई थी। वो धीरे धीरे मर रही थी, लेकिन मेरी उससे कह रही थी कि वो इस तरह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती और जेम्स को उसे इस दर्द से आजाद करना होगा। और जेम्स ने न चाहते हुए भी उस दिन मेरी को उस दर्द से आजाद कर दिया था और उसी के साथ उसके दिमाग का साइलेंट हिल धीरे धीरे खत्म होने लगता है और मेरी भी उसके दिमाग से ओझल हो रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसका रूप अजीब तरह से बदल जाता है और उसके दिमाग में यह बात घूमती है कि भले ही मैरी ने उसे माफ कर दिया, लेकिन ये सब उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी तो साइलेंट हिल छोड़कर जा रही थी और उसकी वजह से उसे बाहर रुकना पड़ गया था। फिर वो मैरी की बॉडी को उठाता है और उसे कार में बिठाकर आगे बढ़ने लगता है, जबकि आगे एक झील थी। फिर भी वो कार को झील में उतार देता है। दोनों साथ साथ पानी में डूबने लगते हैं और जेम्स कहता है कि इस बार वो उसे नहीं रोकेगा। अगर आप भी किसी हॉलीवुड मूवी का हिंदी एक्सप्लेन चाहते हैं
हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।